शुरू करते हैं आज का सवाल। झारखंड में इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, एनडीए एकजुट, इंडिया का सफाया होने वाला है। जगदीश जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतन राम मांझी एमएसएमई कैबिनेट मंत्री बने हैं जी, एमएसएमई मंत्री बने हैं मोदी सरकार में, इकलौते हैं अपनी पार्टी के। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के साथ नाइंसाफी हो गई। अब जैसे बेचारे से बन के रह गए हैं। अब जिस व्यक्ति का 12 सांसद है और सरकार बनाने में अहम भूमिका है, जबकि एक व्यक्ति न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12 अगर चला गया तो कुर्सी पर तलवार लटक जाएगी। उस 12 को महत्व न देकर के एक को महत्व दिया गया, क्यों? कुछ तो खास वजह होगी। यानी कि जीतन राम मांझी को हथियार के तर्ज पर नरेंद्र मोदी ने सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके बड़े पद पर और नीतीश कुमार के सामने खड़ा किया कि नीतीश कुमार के सामने ज्यादा महत्व जीतन राम मांझी को। नीतीश कुमार को जो मछली पालन मंत्रालय दिया गया, ललन सिंह को, इकलौते उन्हीं को मंत्री बनाया गया 12 लोगों में। मछली पालन हुआ 4000 करोड़ का, उसका मतलब बजट है साल का, और जीतन राम मांझी का 50,000 करोड़ का है। कहाँ 4000 करोड़, कहाँ 50,000 करोड़, यानी कि उसका 12 गुना। अब जिस तरह से यह चीजें हो रही हैं और जीतन राम मांझी जिस तरह से अब हमला कर रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं तो अपनी जाति के अफसर ढूंढ रहे हैं, बिहार में अफसर ढूंढ रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार को घेरने के लिए जीतन राम मांझी को बनाया गया है। और नीतीश कुमार कैसे बैकफुट पर आए, यह चीजें हैं। लेकिन अब एक अलग प्रारूप उधर उभर रहा है। ललन सिंह धोखा दे गए नीतीश कुमार को। देखिए, कुछ हाई लेवल बैठक बुलाई है नीतीश कुमार ने, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की जो है, जीतन राम मांझी को एक भी सीट झारखंड में दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मेहरबान है। तो हकीकत यह है कि जीतन राम मांझी किसी पद पर आना चाहते थे, बहुत सालों के बाद उनको एक मौका मिला कैबिनेट मंत्री का। यह नौकरी कितने दिन रहेगी उनकी, या संविदा के तर्ज पर साल भर के अंदर खत्म हो जाएगी वह नौकरी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब इस पर अड़ गए हैं कि अब इन लोगों की नौकरी खत्म करो, खा लो। इसलिए वह बैठकों का दौर शुरू है और नरेंद्र मोदी से दूरियां बनी ही हुई हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जो प्लानिंग बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर कर रहे हैं, नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली थी, उन्होंने नहीं लिया है। अभी तक यह नहीं कंफर्म हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, अकेले लड़ेगी कि साथ में लड़ेगी, कि लड़ेगी ही नहीं। अगर नीतीश कुमार झारखंड में चुनाव नहीं लड़े तो समझ जाइएगा कि नीतीश कुमार कुछ बड़ी गंभीर चाल में है, और नायडू के साथ लगातार उनका संपर्क कुछ गुल खिला रहा है, और मोदी चंद दिनों के मुख्य प्रधानमंत्री अब रह गए, यह साबित हो जाएगा। झारखंड चुनाव से बहुत कुछ साबित होने वाला है। झारखंड में नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं कि नहीं है। दूसरा चीज, झारखंड चुनाव भाजपा जीत रही है कि नहीं जीत रही है, महाराष्ट्र जीत रही है कि नहीं। अब महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव हारने के बाद में मोदी का ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, दम तोड़ने लगेंगे वह, इसमें गंभीर नहीं है। और नीतीश कुमार सक्रिय, नीतीश कुमार की जो चंद्रबाबू नायडू से अब लगातार संपर्क में है, और मोदी के फोन को नहीं उठा कर बात नहीं करते। अमित शाह बुला रहे बैठक में तो जा नहीं रहे, जेपी नड्डा आ रहे हैं तो मिल नहीं रहे। और यह गुप्त बैठकें जो हो रही है नीतीश कुमार की, यह गुप्त बैठकें क्यों हो रही है, क्या हो इसका खास वजह? बिहार में तो अब चुनाव 2025 में, अभी 1 साल बाकी है, 1 साल बाकी है। नवंबर महीने में चुनाव होगा 2025 के, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर अभी चालू भी नहीं हुआ। तो यह जो बैठकें हो रही है, यह बिहार के चुनाव को लेकर के नहीं हो रही है। तो अब वो जान गए हैं कि बिहार का चुनाव तय सीमा पर ही होगा, उसके पहले अब नहीं होगा।
लेकिन तो यह बैठकें कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू से जो वार्ता चल रही है नीतीश कुमार की, उसके वजह से है। और इन सब को धराशायी करने के लिए जीतन राम मांझी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, पशुपतिनाथ पारस, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, इनको लगाया गया है। अब भाजपा का मकसद नहीं पूरा हुआ कि नीतीश कुमार 2 सीटों पे वहां चुनाव लड़े और जो इंडिया गठबंधन के वोट को काटे, वह क्या नाम है कि भाजपा निकल पाए आगे, इस रास्ते में रुकावट आ गया है। जीतन राम मांझी जब यह चीजें सफल होती नहीं नजर आ रही है, तो जीतन राम मांझी हमलावर है। देखिए, सिर्फ जीतन राम मांझी का हमला ही नहीं हो रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, भाजपा हर तरफ से नीतीश कुमार को घेर रही है। तेजस्वी यादव का के ऊपर लैंड फॉर जॉब के मामले में फंसाना, नीतीश कुमार के सहयोगियों को ईडी का शिकंजा करके गिरफ्तार करना। देखिए, आईएएस अफसर थे उनको भी बहुत नजदीकी थे, तो उनको भी राजहंस को उनको भी कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मनोरमा देवी के ऊपर एनआईए की जांच चल रही है। यह सब चीजें जो चल रही है, अब नीतीश कुमार उब से गए। लेकिन नीतीश कुमार के पर तो सर आज तक कोई ऐसी एलिगेशन या कोई केस ऐसा आज तक इतने सालों के करियर में उन पे कोई भी एक दाग नहीं है, फिर भी भाजपा उनको अब क्यों इसीलिए तो कर रही है। हाँ। इसीलिए तो कर रही है। अब बताइए, राहुल के ऊपर अगर कोई भी एक सबूत मिल जाते तो राहुल गांधी को अभी तक जेल में डाल के सजा दी होती। हाँ। भाजपा पूरी राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देती। नीतीश कुमार के साथ भी यही हाल है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कहीं एफआईआर दर्ज नहीं है। तो यह क्या कर रही है, जब उनके लोगों को इकट्ठा करके, अब हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी तो सबूत नहीं था, लेकिन उसी में गवाही दिलाई या दिला करके वो कर दी। बाद में भले साबित हुआ कि नहीं वो केस चलेगा। तो सत्येंद्र जैन के साथ क्या हुआ, 2.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उनके केस को शुरू तक ईडी ने नहीं किया, जांच शुरू नहीं की, तो जेल में क्यों रखा था। तो यह चीजें, इसकी जब भेद खुलेगी तब खुलेगी ना। फिलहाल तो उनके कैरियर को फुल स्टॉप लगा देगी और भाजपा इसी पे कार्य कर रही है। अब जितने लोगों को गिरफ्तार कर रही है, इनसे किसी न किसी से बयान उगलवा लेकर और नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देगी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में नीतीश कुमार को अपने शिकंजे में ले लेगी। जो नीतीश कुमार इधर उधर हिल रहे, वह शिकंजे में ले लेगी, क्योंकि भाजपा जानती है नीतीश कुमार के बगैर भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती बिहार के अंदर। यह तय है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में जीतन राम मांझी कितना कारगर साबित होंगे, उनके 4 विधायक हैं वहां पे बिहार के अंदर। उपेंद्र कुशवाहा कितने कारगर साबित होंगे, चिराग पासवान कितने कारगर साबित होंगे, पशुपतिनाथ पारस क्या होंगे, प्रशांत किशोर क्या होंगे, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तय है कि भाजपा की नींद जितना मीटिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं, भाजपा की नींद उतनी ही उड़ रही है। क्योंकि कौन सी चाल कब छोड़ देंगे, भले आज ललन सिंह इनके साथ हैं, कब ललन सिंह के साथ वह खेल करके अपने साथ खींच लेंगे कोई नहीं जानता, और ललन सिंह चले जाएंगे छोड़ करके। तो क्या नाम है कि यह चीजें, नीतीश कुमार इन सब चीजों में माहिर है। तो मांझी ओझी इसमें क्या नाम है कि बहुत ज्यादा महत्व तो रखते नहीं है। क्या नाम है कि आने वाले समय में इसका हकीकत पता चलेगा क्या है। लेकिन इतने करीबी ललन सिंह को भी बीजेपी ने उनसे अलग कर दिया, नीतीश से। देखिए जगदीश, इनकी चाल बहुत गहरी चाल से ये लोग काम कर रहे हैं। गहरी चाल से तो कर रहे हैं। देखिए, भाजपा ऐसी है कि मोदी जी का यह पैटर्न रहा है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो सिर्फ ठग के छोड़ देते तो बात समझ भी आता, आदमी फिर से उठने का प्रयास करता। यह तो तोड़ मरोड़ देते हैं कि वह समाप्त ही हो जाए। और खुलेआम कहते हैं, पहले कहते थे कि कांग्रेस मुक्त देश बनाऊंगा, तो राहुल गांधी पहाड़ की तरह हो गए। जब ऊंट पहाड़ के नीचे गया तो देखा कि पहाड़ तो हमसे भी ज्यादा ऊंचा है, इसके सामने तो इसको तो हम नहीं हिला पाएंगे। तब वह क्षेत्रीय दलों पे आ गए। तो चाहे वह जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, इन लोगों ने भी क्या बयान दिया कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए, और उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। इस वक्त नीतीश कुमार उनके रास्ते के रोड़ा बन रहा है। नीतीश कुमार जब तक मजबूत रहेंगे तब तक बिहार में भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती। नीतीश कुमार आईसीयू में चले जाएंगे तभी भी नीतीश कुमार
उनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे, उनको हरा पाए और भाजपा वो कर पाए, यह संभव नहीं। तो इसके लिए तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है। नहीं तो और अब यानी कि नीतीश कुमार को भी कमजोर किया जा रहा है, हाँ, किसी भी तरीके से उनको मतलब तोड़ मरोड़ के उनको बहुत कमजोर किया जा रहा है, उनके साथी दलों को। नीतीश कुमार जगदीश जी इनके चंगुल में बहुत बुरी तरह जकड़ चुके हैं, उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं वो, और अब उसमें से निकलने का वह रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह जो बैठकें चल रही है ना, अब मेरा सवाल भी ये था सर, अगला सवाल कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, सीएम हाउस में क्यों बुलाई बैठक, कौन से सीक्रेट मिशन में जुटी है एनडीए? देखिए, पहले सवाल से ही दूसरे सवाल को आप अपने जोड़ लीजिए, उसी में आ जाएगा, यह सारी चीजें आ जाएंगे। अब नीतीश कुमार जिस तरह जकड़ गए हैं, पहली बार ऐसे जकड़े हैं भाजपा की जाल में, नहीं तो अभी तक तो इधर से उधर हो जाते हुआ। अब वह न निकल पा रहे हैं न रह पा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से बाहर निकले हैं, अब चंद्रबाबू नायडू से इनकी वार्ता बहुत काफी हो रही है, और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में मोदी का लगाम आ चुका है, और मोदी के शिकंजे से वह आजाद हो चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। जिस दिन क्लीन चिट मिला उसके बाद वह जाके रेवंत रेड्डी से मिले हैदराबाद, क्या नाम कि हैदराबाद में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से, वहां रेवंत रेड्डी से, वह मोदी से मिलने नहीं आए। तो अब जब यह सारी चीजें मिल गई हैं, तो अब नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू का सहयोग लेना चाहते हैं इस शिकंजे से निकलने के लिए, और अब चंद्रबाबू नायडू ही इनको शिकंजे से निकाल सकते हैं। ऐसे में जो यह बैठकें कर रहे हैं, जरूर इसमें कुछ बड़ा उलटफेर वाली संदेश है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। एक रत्ती भी, अब एक सेकेंड भी वह भाजपा के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है कि अगर मैंने दो संभावनाएं जताई थी पहले के प्रोग्राम में आपका, या तो इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार के साथ खड़ी नहीं है, इसलिए वह अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप है। जी, मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि जो नीतीश कुमार के जो सांसद हैं, 12 सांसद, वो यह महत्वपूर्ण है कि सर ये उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ है कि नहीं। हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो इसको एक तरह से और देख सकते हैं हम लोग। जब मोदी ने सरकार बनाई तो पार्लियामेंट का पहला सेशन जिस दिन था, दूसरे दिन 11 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर खिंचाते हुए नजर आए। उसमें ललन सिंह नहीं थे, तो यह कहा जा रहा था वह 11 मोदी से मिल गए, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर अपने एक्स हैंडल पर उनका तस्वीर शेयर किया। वह 11 का तस्वीर फिर दोबारा नहीं आया, लेकिन जो उस वक्त नहीं गया था ललन सिंह, उसका तस्वीर बार बार आ रहा है, हर जगह आ रहा है। देखिए हरियाणा भी, देखिए नीतीश कुमार को बुलाया गया, नीतीश कुमार नहीं गए, ललन सिंह हरियाणा पहुंच गए, ललन सिंह उड़ीसा पहुंच गए, जबकि नीतीश को बुलाया गया था नहीं गए। नीतीश भेज नहीं रहे, लेकिन यह उनके साथ जा रहे हैं। हमेशा मोदी के साथ तस्वीर आ रही है, अमित शाह के साथ तस्वीर आ रही है, और नीतीश कुमार मोदी के फोन का रिप्लाई भी नहीं दे रहे, फोन भी नहीं उठा रहे। अमित शाह बैठक में निमंत्रण भेज रहे, वो आ भी नहीं रहे। बिहार में बैठक कर रहे हैं अधिकारियों का, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निकाल के बाहर कर दे रहे हैं, डिप्टी सीएम को नहीं बैठने दे रहे हैं, खुद मीटिंग ले रहे हैं। अब यह जो एकजुटता वाली मीटिंग इनकी जो हो रही है, इस मीटिंग का बहुत बड़ा राज है। यह मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए और एनडीए को मजबूत करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा ने, मोदी ने यह किया है कि इनको, इनके साथ साथ नीतीश के साथ साथ तेजस्वी के ऊपर भी लगाम लगा दिया है। अब इस शिकंजे को का तोड़ एक ही है, तोड़ एक यही है कि एक झटके में मोदी को गिरा दिया जाए, तो उसके लिए 30 सांसदों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अब यह लग रहा है कि ललन सिंह को छोड़ करके बाकी 11 सांसद जिनकी तस्वीर आई थी, वह 11 नीतीश के साथ है, ललन साथ में नहीं है। तो अब पार्टी तोड़ने की षड्यंत्र चल रही है कि पार्टी टूटे, इसके पहले कोई बड़ा फैसला ले लो, नहीं तो न पार्टी बचेगी न नीतीश बचेंगे। नीतीश को किसी न किसी चक्कर में यह जेल में भी डलवा सकते हैं, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर। इनका कुछ भी विश्वास और भरोसा नहीं है, और यह चीज अब नीतीश कुमार समझ गए हैं। तो अब तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन से बार्गेनिंग जगह जगह करते नजर आ रहे हैं, और नीतीश
के ऊपर वो हमला भी नहीं कर रहे हैं और नीतीश कुमार जा भी नहीं पा रहे हैं। तो यह चीजें जो जगदीश जी है, यह बहुत संभावना इसमें एक हद तक यह आ गई कि नीतीश कुमार तो अब चंद्रबाबू नायडू के भरोसे हो गए कि वही अगर चाहेंगे तो बचाएंगे। और यह बात हकीकत है कि वह चंद्रबाबू नायडू बचा सकते हैं। तो जब इसकी व्यवस्था हो रही है, अब यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव खत्म होते ही यह सब खेल शुरू हो जाएगा। इसके पहले क्या ना कि सारी प्लानिंग और सारी बैठकें हो रही हैं। सब यह गुप्त बैठक यूं ही नहीं होती है जगदीश जी। बिहार में चुनाव है नहीं, अभी झारखंड में वह चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो यह गुप्त बैठक किस लिए जी? कुछ तो खास वजह होगी। और बैठक हो रही है तो गुप्त, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो गुप्त बैठक का क्या मतलब है? खुलेआम बैठक होना चाहिए। कौन रोकता है भाई? हम अपनी पार्टी का बैठक कर रहे हैं, कोई रोकने वाला कौन होता है? हम अपना जैसे मर्जी वैसे बैठक करें, जो चाहे वह पास करे उसमें, लेकिन गुप्त बैठक चल रही है, यानी कि किसी को जानकारी न हो पाए। और सीएम आवास को इन्होंने छोड़ दिया है या बंगलों में आ गए हैं सीएम आवास से निकल करके। सुबह आते हैं सीएम आवास, दिन भर काम करते हैं, शाम को दफ्तर की जैसे निकल करके अपने घर चले जाते हैं। सीएम आवास छोड़ने का वजह क्या है? बहुत सारी वजहें हैं जो नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और कहते हैं कि ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का दिमाग बहुत तेजी से चलता है और नीतीश कुमार के षड्यंत्र से नीतीश कुमार ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो यह चीजें जो नीतीश कुमार की मानी जाती है, यह अब खुल करके आने लगी है और यह कुछ अलग घुल खिलाती हुई नजर आ रही है जो बड़ी घातक होगी। इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड के ऊपर बहुत जोर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी और खतरनाक साबित होगी इस देश के लिए और क्या नाम है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। तो भाजपा जीते या चाहे हारे, लेकिन मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए अब कवायद इंडिया गठबंधन से ज्यादा नीतीश और नायडू करने लगे। लेकिन नीतीश कुमार का इतना लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है सर, क्या वो इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? कुछ ना कुछ तो वो सोचा होगा उन्होंने। अब यही तो चल रहा होगा, यही तो सवाल है जगदीश जी। मैंने अभी क्या बोला कि ऐसे वक्तों में नीतीश कुमार का दिमाग बड़ी तेजी से चलता है। यह बैठकों का यही फार्मूला है। मैंने दोनों चीजें बताई कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव अगर भाजपा जीत गई तो भाजपा और भी अलग तेवर में आ जाएगी, मोदी के तानाशाहियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए मोदी को हटाना बहुत जरूरी है वहां से। भाजपा जीत गई तो भी और नहीं जीत गई तो भी मोदी को हटाने के लिए अब नीतीश काम करेंगे। अब नीतीश के लिए यह जरूरी हो गए क्योंकि उनकी पार्टी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। ये तो नीतीश भी जानते हैं कि अगर भाजपा वहां जीत गई तो फिर मेरा कैरियर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। तो उनको मालूम, उनका कैरियर ही नहीं, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी क्योंकि इसके पास पैसे हैं और पैसे के दम पर यह कुछ भी कर पा रही है क्योंकि सत्ता में केंद्र में यह है। केंद्र से हटने के बाद में इनके पैसे इनके काम नहीं आएंगे, पैसे भी काम नहीं आएंगे क्योंकि यह मैनिपुलेट जो करते हैं ना ईवीएम को, चुनाव आयोग को, प्रशासन को, यह उस कुर्सी का गर्मी है। वह कुर्सी चली गई तो बस सारी गर्मी निकल गई। कुर्सी का गर्मी भी है और आरएसएस का साथ है। हाँ, आरएसएस के साथ है, दोनों चीज है। देखिए आरएसएस का साथ तो हमेशा रहा इन लोगों के साथ और रहेगा भी, लेकिन कुर्सी जाने के बाद आरएसएस का साथ भी इनको सत्ता में नहीं ला पाएगा क्योंकि वह मशीनें और चुनाव आयोग और या प्रशासन के जब फेरबदल हो जाएंगे, उठा करके फेंके जाएंगे लोग और जांच ही लोगों की शुरू होगी तो सारी असलियत सामने आ जाएगी, फिर यही लोग जेल में होंगे। जी जगदीश जी।